जय श्री राम। देखी कुठार बाण धनुधारी, भय लरि कहीं ऋष वीरु विचारी। नामु जान पै तुम्हें न चीन्हा, वंश सुभाए उतरते ही दीना। आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, जौ तुम यौ त्यों मुनि की नाई, पद रज सिर शिशु धरत गोसाई। क्षमहु चूक अन जानत केरी, चही विप्रभु कृपा घनेरी। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक अपने चरणों की धूल सिर पर, आपके चरणों की धूल सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हमें तुम्हें सरबट कैसे ना था, कहा उन कहाँ चरण कहाँ माथा। राम मात्र रघुनाम हमारा, परस सहित बड़ नाम तुम्हारा। हे नाथ, आपकी और हमारी बराबरी कैसी, कहिए ना कहाँ चरण और कहाँ मस्तक। कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम, और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम परशुराम। देव एक तनु गनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम संहारे, क्षमो विप्र अपराध हमारे। हे देव, हमारे तो एक ही गुण हैं, धनुष हैं। एक ही गुण धनुष है, और आपके परम पवित्र श्रम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। बार बार मुनि विप्रवर कहा, राम सन राम बोले, भृगुपति सरु से हंसी, तहूँ बंधु समबाम। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी कहकर बोले, हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। निपट ही तुझे करी जानई मोही, मैं जस प्रिय सुनामऊ तो ही। चाप सुआसर आहुति जानू, को कुह मोर्यति घोर किसानू। तू मुझे निरा ब्राह्मणी समझता है, मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष को स्रुआ, बाण को आहुति, और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्निजान। समिधि सेन चतुरंग सुहाई, महामही भय पशुआई। मैं यही परशु काठी बलि दीन्हे, समर यज्ञ जप कोटि कीन्हे। चतुरंगणी सेना, सुंदर समिधाएँ, यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियाँ हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बल के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी फरसे से काट कर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जप युक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं, अर्थात जैसे मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोलस निदर ब्रप्र के भोरे। भंजे चाप दाप बड़बाढ़ा, अहमिति बनऊँ जीत जग कठाड़ा। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। राम कहा मुनि कहा विचारी, ऋष यदि बड़ी लघु चूक हमारी। छूत ही टूट पिनाक पुराना, मैं कहीं हेतु करो अभिमाना। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। धनुष पुराना था, छूते ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं। जब हम निद्र नहीं विप्रपति, सत्य सुनऊ रघुनाथ। तव बस को जग सुभट जही, भय बस ना वही मात। हे रघुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए। फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। देव धनुज भूपति भटनाना, संबल यदि को होत बलवाना। जौरन हमें पचारे को, लरहि सुखेन कालु किन गो। देवता दैत्य राजा या और बहुत से योद्धा, वे चाहे बल में हमारे बराबर हों चाहे अधिक बलवान हों, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों न हो। क्षत्रिय तनुधरी समर सकाना, कुल कलंकुत ही पावरयाना। कहाँ सुभाव न कुलही प्रशंसी, कालहु डरहि न रघुवंशी। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, वह उस नीच ने अपने कुल कर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। वे प्रवंश कह यश प्रभुताई, अभय छोई जो तुम्हें डराई। सुनि मृत्यु गूढ़ बचन रघुपत के, उगरे पटल पर सुधर मत के। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता महिमा है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। राम रमापति कर धन लेहू, खैचौ मिटई मोर संदेहू। देत चापू आपुई चल गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। परशुराम जी ने कहा, हे राम लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष दीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जो रिपानि बोले वचन हृदय न प्रेम अमात। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और
प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता न था। जय श्री राम।